मणिपुर चक्र जो अनेक रत्नों से भरा हुआ है, रत्न सिद्धि कहलाता है, उसका वर्णन कर रहा हूँ। ये देखो, इस धरती के अंदर जिस प्रकार अनेकों प्रकार के रत्नों की खान है, उसी मणिपुर चक्र भी इसी प्रकार रत्नों की खान है, लेकिन उसके ऊपर अंधकार का आवरण है। जब तक उसका आवरण नहीं हटाएंगे, जब तक उसका ढक्कन नहीं हटाएंगे, जब तक उसका घूंघट हम दूर नहीं करेंगे, जब तक उन खजानों के पट खुलेंगे नहीं, जब तक जो है हमें इसका पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। इसलिए इसका पूर्ण जो इसकी सिद्धि कर लेता है, जो इसकी साधना कर लेता है, उसके तो माँ स्वयं उपस्थित हो जाती है। माँ स्वयं, माँ तो ममता में माँ नहीं, कुंडली माँ तो ममता में माँ है, और इसकी जो है इस सिद्धि की जो है देवी है मणिपुर चक्र की लाखनी। तो लाखनी और कुंडली एक है, इसलिए माँ बहुत प्रसन्न होती है उस साधक के ऊपर और उसके ऊपर वरद हस्त कर देती है, तो उसके ऊपर सारी सिद्धियां उसके सामने उपस्थित हो जाती है। कौन सी सिद्धियां है? अणिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, गर्मा सिद्धि, सत्य सिद्धि, अमृत सिद्धि, और अमृतमय उसका शरीर हो जाता है। अमृत सिद्धि, प्रकाम्य, उसकी सारी कामनाएं, सारी मनोरथ जो भी मन में सोचता है वो सब पूर्ण हो जाती है। प्रकाम्य इशिताय, वह ईश्वर रूप बन जाता। क्या बन जाता? ईश्वर। क्योंकि वो जो प्रार्थना इस वेदों में लिखा हुआ है, जब आप भगवान की प्रार्थना करते हो, जब आप कुंडली की प्रार्थना करते हो, भगवान के देवों की प्रार्थना करते हो, तो अपने शरीर को पहले देव स्वरूप बना दीजिए। स्नान करके शुद्ध करो, अंतरात्मा को शुद्ध करो, और फिर जो है देवों की और कुंडली की साधना करो, मणिपुर चक्र की साधना करो, तो सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है भाई। इसलिए जो इसकी साधना करेगा उसको अष्ट सिद्धि, कितने प्रकार की अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, और वैभव का भंडार, धन का भंडार, रत्नों का भंडार, रत्नागार खुल जाएगा। और देखो महालक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाए। कौन प्रसन्न हो जाए? और जब महालक्ष्मी प्रसन्न होगी तो कितना वैभव देगी। माँ लक्ष्मी भी कितनी एक तरह की नहीं है। आद्य लक्ष्मी नमः, विद्या लक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी, सौभाग्य समय अमर अमर अजर अमर कर देगी, 100 वर्ष का कर देगी। सौभाग्य लक्ष्मी नमः, विद्या लक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी नमः, सत्य सिद्ध लक्ष्मी नमः, योग भोग लक्ष्मी नमः, सारे भोग उपस्थित उसके सामने कर देगी। इस प्रकार के कुंडली माँ, लाखनी माँ की सिद्धि करने से, नाभि चक्र की सिद्धि करने से ये प्राप्त होते हैं भाई। अरे इसकी सिद्धि करने से तो सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसके ऊपर किसका देखो, पहले तो इसके ऊपर जो है ये जो नाभि चक्र है, इसके अंदर जो प्राण वायु और 10 प्रकार की वायु है। कितने प्रकार की? कौन सा? अपान, व्यान, समान, प्राण, उदान, और इनके भी 5 देव, कृकट, धनंजय, ये इनके भी 5 प्रधान वायु है। सब बिल्कुल शुद्ध हो जाते। क्या हो जाते? बिल्कुल शुद्ध हो जाते। ये 10 डम धम तम थम दम धम नम पम फम, ये 10 जो अक्षर हैं, 10 अक्षर नहीं है, ये 10 शक्ति के स्रोत है। नाभि कमल के अंदर 10 पंखुड़ियां होती है। उस 10 पंखुड़ियों के ऊपर ये डम डम नम तम थम धम नम पम फम, ये 10 अक्षर लिखे हुए होते। ये अक्षर नहीं भैया, ये शक्ति के स्रोत है, ये 10 विद्याओं के स्रोत है। इसलिए इनको हमें जपना चाहिए। और ये जो ढके हुए 10 विद्या, इन 10 विद्याओं के ऊपर भी थोड़ा घूंघट है। क्या है? लज्जा का, पिशुद्धता का, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये और जो ईर्ष्या, जेलस, इसका जो आवरण है, वो सब भी इसके जपने से क्या हो जाता? हट जाता बिल्कुल। और
इसके अंदर मणियों के दर्शन, सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, अग्नि मणि, ये सब मणियों के एकदम प्रकाश, आलो है, प्रभा पुंज, ये प्रकाशित हो जाता है। ये चक्र इतना बड़ा चक्र है भाई, इसलिए इस चक्र की आप साधना करो। इसे सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, सूर्य चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि चक्र तो है ही, ये इसमें त्रिकोण है, ये त्रिकोण के नीचे ये अग्नि चक्र के, ये अग्नि चक्र भी कहलाता है। अग्नि चक्र है, इसका तत्व बीज है रम। क्या है? रम 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 जपना चाहिए। इसके जपने से भी इसकी सिद्धि शीघ्र। अरे इसे सूर्य चक्र भी कहते, सोलर प्लेक्सस, सोलर सेंटर भी कहते हैं इसको। तो सूर्य के मंत्र, किसके मंत्र? सूर्य के मंत्र जपने से ये शीघ्र ही इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूर्य का मंत्र है राम रिम रोम र स सूर्याय नमः। क्या है? राम रिम रोम स सूर्याय नमः। गृणी एक दूसरा मंत्र है, गृणी सूर्य आदित्य नमो नमः। गृणी सूर्य आदित्य नमो नमः, सूर्य गृणी आदित्य नमो नमः। तो इसको इसी प्रकार दिनकर, आदित्य, सूर्य आदि के नाम जपने से भी जो है इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब जो है एक हनुमान जी का बहुत बड़ा मंत्र है, किसका? ओम हस्प्रे खप्रे हस्रो हस खप्रे हसो हनुमते। इसका जपन करने से तो ये नाभि चक्र है वो शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। ये नाभि चक्र का भेदन हो जाता है, छेदन हो जाता है, परिष्कार हो जाता है, धुल जाता है। शालन कहते हैं ये नाभि चक्र धुल जाता है, मणिपुर चक्र धुल जाता है। और हस्प्रे हनुमान जी का मंत्र, किसका मंत्र है? सबसे श्रेष्ठ अगर हनुमान जी का कोई मंत्र है तो ये मंत्र है ओम हस्प्रे खप्रे हस्रो हस खप्रे हसो हनुमते नमः। आप इसको जपना और से ही आपको अनेक प्रकार की सिद्धियां भी इस मंत्र से प्राप्त हो जाएगी। हठ योग से, कौन से योग से? हठ योग से भैया इसको सिद्ध किया जाता है। हठ योग का मतलब चक्रणी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? चक्रणी मुद्रा के अंदर आप अपने पांव सीधे कर यूं जमीन पर अपने पांव को यूं फैला दीजिए और फैला करके जो है हाथ यहाँ घुटने पर रख दीजिए और पांव को यूं फैला दीजिए ऐसे और फिर यूं धीरे धीरे सांस को छोड़िए, हाथ तो यही रहेंगे, आप धीरे धीरे। और ये घुटना है ना, यहाँ आ जा, थोड़ी यहाँ लगा, कहाँ पर लगा दीजिए? यहाँ पर लगा दीजिए और रेचक करते रहिए। क्या करते हैं? रेचक करते और जा, फिर यहाँ लगा, तब जो है अपने आप हवा निकल जाएगी और ये नाभि चक्र सिद्ध हो जाएगा। देखो भाई, मैंने रामायण की अनेकों ग्रंथों की रचना की है, उसमें रामायण ग्रंथ की भी रचना की है। मेरे कम से कम 25 ग्रंथ छप गए हैं, उसमें इसमें रामायण ग्रंथ की मैंने रचना की है। इसका बहुत प्रचार प्रसार भी हुआ है। आप कोई लेना चाहते हैं तो अपने बॉक्स में नंबर डालें और आप स्वयं इसका अध्ययन करें। और मैंने इसकी स्वयं ने रचना की है। और हाँ, हमारे महन साहब से जो है इसके आपके बारे में, इसके बारे में बात कर लीजिए। हाँ, तो मैं सूर्य मंत्र बता रहा था, कौन से? और सूर्य मंत्र के बाद में हठ योग बता रहा, चक्रणी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? चक्रणी मुद्रा करने से ये हमारा नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र है, वो भेदन हो जाता है। और एक है अर्ध शीर्षासन। शीर्षासन का मतलब तो मुंह यहाँ सब भार रख करके पाँव को ऊपर कर दे, लेकिन अर्ध शीर्षासन में आप सो जाइए, सो करके हाथ जमीन पर रख दीजिए और फिर अपने पाँव को जो सीधा 90 डिग्री के एंगल में, कौन से? हाथ तो यही रहेगा जमीन पर और
पाँव को 90 डिग्री के एंगल में ऊपर उठा दीजिए। आपकी दृष्टि घुटनों पर होनी चाहिए, आपकी दृष्टि जंघों पर होनी चाहिए। इससे इस चक्र का, मणिपुर चक्र का, नाभि चक्र का, शौर्य चक्र का भेदन हो जाएगा भैया। और आप जो है 10 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए। कौन सा प्राणायाम? नाड़ी शोधन। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से भी ये शीघ्र ही जागृत हो। और एक और भाई, इसमें काम क्षेत्र है, काम की भावना ज्यादा उद्भूत होती है। तो जब काम की भावना उद्भूत होगी, जब ब्रह्मचर्य के व्रत का आपको पालन करना पड़ेगा, तो फिर एक जो है एक मुद्रा है, सर्वत भावनी मुद्रा है। आप जो है बैठ जाइए और अपनी कोहनियों को यहाँ इस पर टेक दीजिए और ये ऐसे रख दीजिए। इसको सर्वोत भावनी मुद्रा कहते हैं। काम विनष्ट, काम क्या हो जाएगा और ब्रह्मचर्य रूप आपका स्वरूप हो जाएगा। ब्रह्मचर्य रूप होने से आपका तेज, इसको तेजस्वी अंतर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तेजस्वी अंतर भी कहते हैं भाई। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अरे ये ब्राह्मी शक्ति को खींचता है। किसको खींचता है? हमारे ऊपर जो ये ब्राह्मी शक्ति, ईथर वगैरह, इसमें जो ब्राह्मी शक्ति ऊपर की ब्रह्म की शक्ति है, उसको आकर्षित करता है ये चक्र, मणिपुर चक्र। और आकर्षित करके स्वयं धारण करता है उस शक्ति को। और उस शक्ति को धारण करके पूरे शरीर में 72,000 नस नाड़ियों में 3.5 करोड़ भूतगल में उसको प्रसारित कर देता है, जिससे हमारा शरीर ओजमय हो जाता है, दिव्य हो जाता है, आलोकमय हो जाता है। अरे ये रत्नों का कटोरा और मणिमाणक की माला, उसमें माणक का कटोरा। किसका कटोरा? ये मणिपुर चक्र तो माणक का कटोरा है और इसमें मणियों की माला है। कितना तेजी! आप साधना करो, साधना, इसकी साधना करो, आपको सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। अरे इसको 16 चक्र भी कहते हैं, इसको सूर्य चक्र भी कहते हैं, अग्नि चक्र भी इसको कहते हैं। और आप इसकी साधना कीजिए। देखो ये धुरी जैसे रथ होता है, रथ का सब भार पहिए तो नहीं, लेकिन उसकी धुरी होती है, उस धुरी के ऊपर उसका सब भार होता है। इस प्रकार हमारी षटचक्र है, कुंडली माँ का रथ है, कुंडली माँ का रथ इस मणिपुर चक्र की धुरी में सारा भार। ये देखो ऊपर का भी भार और नीचे भी आधार। ये कितना बड़ा चक्र है रे। इसकी ये इसको भी अगर ये नाभि चक्र सिद्ध हो गया, मणिपुर चक्र सिद्ध हो गया, वेदन हो गया, तो ऊपर का रास्ता खुल जाएगा, ऊपर जाने का रास्ता खुल जाएगा, नीचे का आधार भी मजबूत हो जाएगा, ऊपर का जो रास्ता भी खुल जाएगा। अनाथ चक्र में पहुंच जाएगी माँ कुंडली, यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी। तो ये जो है सौर जो चक्र भी, सूर्य चक्र भी कहलाता है। इसलिए आप इसकी साधना रम 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 मंत्र बोलिए। क्या बोलोगे? रम 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 रम। ओम नमः दिवाकराय। क्या मंत्र है? ओम नमः दिवाकराय। अग्नि तत्व प्रबोधकाय, समय समय शोषय शोषय, अग्नि तत्व समताम कुरकुर्स्वा। अरे जब इसकी आप साधना करोगे ना, तो सूर्य चक्र है, सूर्य चक्र से अग्नि तो उष्मा तो बढ़ेगी नहीं, ऊर्जा आपकी बढ़ेगी नहीं। जब ऊर्जा बढ़ जाएगी तो आपको गर्मी सहन होगी क्या? गर्मी सहन नहीं होगी। तो ये मंत्र बोलना, ओम नमो दिवाकराय, उष्मा तत्व, अग्नि तत्व प्रबोधकाय, समय समय शोषय शोषय, अग्नि तत्व समताम कुरकुर्स्वा। ये आप मंत्र बोलना, ऐसे आपके घर में शांत। और आप जो है वंशलोचन, कौन सी वंशलोचन आता है पंचसारी की दुकान पर, उसको आप फाकी ले लेना। और कुष्मांड होता है, क्या होता है? कोला होता है। उस कोले को सुखाकर उसके बीजों को
पीस करके कपट छान करके दूध के साथ उसको ग्रहण कर लेना, उससे आपकी जो है इसके ऊपर मल निकल जाएगा, आपका मणिपुर चक्र बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। मणियों के समान ये जैसे मणियों की माला जब ये सिद्ध हो जाएगा नहीं तो माँ आपको मणियों की माला दे देगी है। और जब आपके गले में मणियों की माला रूपी सिद्धि होगी तो आपका शरीर कितना रत्नों का जिस प्रकार प्रकाश होता है उसी प्रकार आपका शरीर का प्रकाश हो जाएगा। अरे भाई लोग लोकांतों को देख दर्शन हो जाता है। इसकी साधना करने से वो सिद्धि प्राप्त होती है कि सर्वलोक नवलोक है, ये लोग स्व पृथ्वी ये सब लोगों के दर्शन हो जाते हैं। अरे ये इसमें परा पश्यंती, ये 4 वाणियां हैं, 4 वाणियों में से पश्यंती नाम की वाणी इस चक्र में है। पश्यंती का आंखों से तो सिर्फ बाहर देख सकते हैं, लेकिन पश्यंती नाम की वाणी से अंतरात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार की सिद्धियां है जिसका मैं वर्णन और भी कल करूंगा। ओम शांति 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 शांति।